सो हेलो गाइस, मैं हूं निहाल एंड यू आर वाचिंग स्कॉलर्स ऑन बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी दिवाली चल रही है और आपको तो एडवर्टीजमेंट आती ही होगी, उठा उठा दिवाळी आली, मोतीस्तानाची वेळ झाली, राइट। तो इसीलिए सुबह सुबह नहा धो के मैं आया हूँ एक ऐसे तालाब के किनारे जिस तालाब का इतिहास एक ऐसे महान योद्धा से जुड़ा हुआ है जिसने जो योद्धा ना ही सिर्फ अपने युद्ध कौशल्य के लिए जाना जाता है, परंतु इस योद्धा ने एक प्यार की भी एक बहुत बेहतरीन मिसाल पेश की है और जिसका जिक्र आज भी लोग करते हैं। सो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमंत बाजीराव पेशवा और मस्तानी बाई साहिब की। तो ये जो तालाब आप पीछे देख रहे हो इसे कहते हैं मस्तानी तालाब, राइट। तो इसका जो इतिहास है, मैं आपको ये पूरी जो वीडियो ये जो मैं बना रहा हूँ वो 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करने वाला हूँ, राइट। तो फर्स्ट पार्ट होगा कि ये तालाब, इस तालाब की मैं आपको ब्रीफ जानकारी दूंगा। सेकंड जो मेरा वीडियो का सेकंड पार्ट होगा वो इसी तालाब के किनारे एक अंडरग्राउंड सबवे बना है, जो लोग कहते हैं कि ये जो सबवे है ये यहाँ से स्टार्ट होता है और डायरेक्टली शनिवारवाड़ा जो है वहाँ पे एंड होता है, राइट। और थर्ड पार्ट मेरा वीडियो का यहाँ के जो टेम्पल्स है जो गणेश जी और शिव जी के लिए समर्पित है उस पर होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। सो गाइस, आज ये जो मस्तानी तालाब है, तो ये इसको मस्तानी तालाब क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सो गाइस, ये जो मस्तानी तालाब है वो वडकी गांव जो है, जो दिवे घाट जो है, जो जहाँ से स्टार्ट होता है दिवे घाट, उसके एकदम आप बोल सकते हो फुटस्टेप्स पे ये गांव स्थित है। तो इस तालाब को पहले वडकी तालाब कहा जाता था। को मस्तानी तालाब इसलिए कहा गया क्योंकि बाजीराव और मस्तानी जब भी घोड़े पे सवार होते थे और जब भी वो सैर करने निकलते थे तो वो फ्रिक्वेंटली इस तालाब के ये जो तालाब है यहाँ पे आया करते थे और इसीलिए इस तालाब को मस्तानी तालाब कहा जाता है। सो अभी आप देख सकते हो कि ये जो तालाब है इसके चारों ओर ऐसे वॉल्स आप देख सकते हो दैट आर इरेक्टेड, राइट। सो ये पहले ऐसा नहीं था। तो ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसके चारों ओर ये वॉल्स जो है इसका कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया, तो इसके बारे में आपको मैं ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो बात ये थी कि ये तालाब जो था इसकी हाइट इतनी नहीं थी, ये तालाब नॉर्मल तालाब के जैसा था और इसका जो पानी है यहाँ के लोग अपनी खेती के लिए और पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे पॉपुलेशन को जो यहाँ का पॉपुलेशन था उसके लिए इस तालाब का पानी उस टाइम पे पर्याप्त नहीं था। तो क्योंकि इसके लिए बहुत सारे रीजंस है। एक तो जब समर होता है तो इवापोरेशन में बहुत सारा पानी चला जाता है, राइट। सो इसलिए इस तालाब का पानी पर्याप्त नहीं था। तो यहाँ के लोग, बाजीराव पेशवा जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने उनके सामने ये बात रखी थी, जो कि हम बोल सकते हैं क्योंकि एक रिक्वेस्ट थी कि हमें तालाब का पानी पर्याप्त नहीं है तो आप इसके लिए कुछ करो। तो बाजीराव पेशवा जी ने, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे कम योद्धा होके गए जो बहुत दूर की सोच रखते थे। एक तो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, और तीसरे महान योद्धा थे हमारे श्रीमंत बाजीराव पेशवे। तो बाजीराव पेशवा ने भी बहुत दूर की सोची और उन्होंने अपने जो इंजीनियर्स थे उनको ये आदेश दिया कि ये जो तालाब है इसके चारों ओर, मतलब पूरा उसको सर्कमफरेंस पूरा कवर अप करना और उसके जो पूरा जो तालाब है उसके ऊपर वॉल्स आप इरेक्ट करना, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं भी अभी यहाँ पे उसी इरेक्टेड जो वॉल है उसी पे खड़ा हूँ, राइट। तो उसका जब ये वॉल इरेक्ट की गई थी तो ये जब वॉल उन्होंने बनाई, राइट, तो लोग भी बहुत संतुष्ट हुए। बट दुख की बात ये थी कि जब ये वॉल का काम पूरा हुआ 1740 में, राइट, पर तब बाजीराव पेशवा का देहांत हो चुका था। तो ये थी तालाब की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, राइट। और अभी मैं सेकंड स्टोरी जो बताता हूँ, जो यूजुअली लोग कहते हैं कि यहाँ पे मस्तानी बाई साहेब जो शनिवारवाड़ा में रहती, पहले तो मस्तानी बाई साहब कोथरूड में रहती थी, बट उसको बाद में बाजीराव पेशवा ने जस्ट फॉर द सेफ्टी इशू, उनको कुछ सेफ्टी इशू था इसलिए उनको शनिवारवाड़ा में उनको स्थान दिया था, मस्तानी महल छोटा सा उन्होंने बनवाया था। तो मस्तानी लोग कहते हैं कि मस्तानी बाई साहब यहाँ पे हर रोज़ नहाने आया करती थी। तो इसमें मुझे तो कोई लॉजिक नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप शनिवारवाड़ा और मस्तानी तालाब का अगर आप डिस्टेंस देखोगे इट्स ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स। तो सुबह 22 किलोमीटर्स कवर अप करके कौन आएगा नहाने के लिए, कोई नहीं। और अगर आप राउ जो बुक है, जो
इनामदार जो इन्होंने लिखी हुई है, अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको उसमें क्लियरली लिखा है कि मस्तानी का जो महल था जो शनिवारवाड़ा में था, उसका एंट्रेंस जो था वो एग्जैक्टली मुठा नदी जो है, मुठा नदी का जो किनारा है, राइट, वहाँ पे उनका एंट्रेंस था। और वहीं से जब बाजीराव पेशवा की जो बहनें थी भिऊबाई और अनूबाई, तो वो उसी रास्ते से मस्तानी को मिलने भी गई थी, राइट। तो ये है इतिहास। तो मेरा लॉजिक ऐसा है कि उसका रेफरेंस तो मुझे कहीं नहीं मिला कि मस्तानी बाई साहब यहाँ पे हर रोज़ नहाने आती है। मैंने सिर्फ एक गूगल पे देखा था कि लोग ऐसा कहते हैं, बट अगर आपको कहीं इसका रेफरेंस मिले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये था लॉजिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सामने से अगर मुठा नदी बह रही हो, राइट, और दूसरी बात मतलब मुठा नदी जैसे आज हम देखते हैं कि इट्स टू पॉल्यूटेड, वैसे मुठा नदी पहले नहीं थी, राइट। वो एक जीवन सरिता थी पुणे के लोगों के लिए, वहाँ जिसका लोग जिस नदी का पानी लोग पीने के लिए और खेती के लिए भी यूज़ करते थे। तो इतनी बड़ी नदी छोड़ के मस्तानी बाई साहब 22 किलोमीटर्स का रास्ता मतलब पार करके यहाँ पे नहाने क्यों आएगी? दैट्स द फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये है कि जो राजघराने की जो औरतें थी, राइट, जो राज खानदान की जो औरतें थी, वो कभी भी ऐसे खुलेआम कभी स्नान नहीं करती थी। उनके लिए उनके महल में अलग सा एक स्नान कुंड बनाया जाता था, राइट, उसमें वो स्नान करती थी। तो ये जो भी बात है, लोग कहते हैं कि मस्तानी यहाँ पे हर रोज़ आती थी स्नान करने के लिए, ये मुझे तो एक मिथ लगती है। अगर आपको इसका कहीं रेफरेंस मिले तो मुझे ज़रूर बताना। सो गाइज़, जैसे मैंने कहा था कि जो मेरा सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो होगा, तो वो जो ये मस्तानी तालाब के पास में एक अंडरग्राउंड वे है, जो लोग कहते हैं कि ये एक्चुअली एक सुरंग है जो यहाँ से मस्तानी तालाब से लेके डायरेक्टली जो शनिवारवाड़ा है वहाँ निकलती है। तो आज मैं आपको वो जो अंडरग्राउंड वे, जिसको मराठी में भुयारी मार्ग भी कहा जाता है, मैं आज आपको वो भी दिखाता हूँ। फॉलो मी। सो गाइज़, ये है वो सुरंग जहाँ पे अब हम जाएंगे, राइट। तो उस सुरंग तक पहुँचने के लिए हमें 39 स्टेप्स जो है वो हमें नीचे क्लाइंब करके जाना होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट फॉलो मी। सो गाइज़, अभी हम जो सुरंग है मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो एग्जैक्टली मेरे जो राइट साइड है, ये साइड में, इस साइड से एक अंडरग्राउंड रोड है, जो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो अंडरग्राउंड रोड है वो सीधा जाता है शनिवारवाड़ा। सो आपको वो दिखाता हूँ इसका। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऐसा एक रोड, यहाँ पे फिसलन बहुत है, सो वी कांट टेक एनी रिस्क। बट आप ये जो अंदर रोड देख सकते हो, राइट, तो ये जाता है शनिवारवाड़ा। ये एक ऐसा ओपनिंग इन्होंने दी है जो सनलाइट आने के लिए बनाई गई है। सो बहुत फिसलन है यहाँ पे, सब देख सकते हो। लोग यहाँ पे आते हैं, बॉटल्स डाल के जाते हैं। सो गाइस, ये जो अंडरग्राउंड जो रोड था, जो अंडर ये सबवे था, तो ये इसीलिए बनाया गया था कि बाय चांस अगर कभी शनिवारवाड़ा पे अगर कोई किसी ने आक्रमण कर दिया, राइट, अगर उसको चारों ओर से अगर किसी ने घेर लिया, तो जो राज परिवार के लोग हैं और जो मेन जो पेशवाज है वो वहाँ से कैसे भाग सके। तो इसीलिए ये सबवे बनाया गया था, जो डायरेक्टली स्टार्ट होता है शनिवारवाड़ा से और एंड होता है यहाँ पे वडकी, इस गांव में। तो उसका ये रीज़न था, इसलिए ये सबवे बनाया गया था। सो गाइज़, मैंने ऐसा कहा था कि ये वीडियो है जिसका जो अभी हम थर्ड पार्ट देखेंगे। जो मस्तानी तालाब के जो किनारे जो टेम्पल्स है, जो 2 टेम्पल्स है, एक है गणेश जी को समर्पित है और दूसरा जो है वो शिव जी को समर्पित है, राइट। तो अगर आप पेशवा का ख़ानदान देखोगे, राइट, तो पेशवाज जो है वो गणेश जी और शिव जी को बहुत मानते थे। और इसीलिए यही रीज़न था कि ये जो टेम्पल आप पीछे देख रहे हो, ये
माधवराव पेशवा जो है इन्होंने ये स्थापित किया था, जो गणेश जी को समर्पित है। तो अभी मैं आपको जो गणेश जी का टेम्पल है उसका दर्शन करवाता हूँ। सो गाइस, ये जो टेम्पल है, जो आप सामने देख सकते हो कि गणेश जी की सिंदूर जो कलर होता है, सिंदूर का ऑरेंज कलर, उसमें गणेश जी के अंदर मूर्ति स्थापित की गई है। और मैंने पहले ही कहा था कि ये जो मंदिर है, ये जो टेम्पल है, वो श्रीमंत माधवराव पेशवा जो थे उन्होंने स्थापित किया था। मैं अभी उसका अंदर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। जस्ट फॉलो मी। सो गाइस, ये है हमारे गणेश जी जो यहाँ पे स्थित है। तो आप देख सकते हो कि बहुत खूबसूरत यहाँ पे गणेश जी की एक प्रतिमा उन्होंने यहाँ पे स्थापित की थी श्रीमंत माधवराव पेशवा जी ने। तो आप देख सकते हो कि पूरा ऑरेंज कलर में, जो सिंदूर का कलर जो होता है, उससे गणेश जी को पूरा उन्होंने ये किया है, कलर दिया है। और इसका रीज़न, गणेश जी को सिंदूर से ही क्यों ये किया जाता है, राइट? जैसे कि हमने सुनते हैं कि सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा को जमक को, राइट? तो वो गाना है। तो इसके जो डिटेल्स है वो मेरा जो एक वीडियो है गणेश उत्सव एट बिट्स गोवा, उसमें आप देख सकते हो, राइट? ये है एक मंदिर, और आप पीछे देख सकते हो कि शिव पार्वती और गणेश जी के उन्होंने कैसे एक जो टाइल्स होती है उसमें इन्होंने ये दिखाया है। और यहाँ पे श्री दत्तात्रेय जी की एक ऐसी फोटो ही है दत्तात्रेय जी का। सो गाइस, अभी गणेश जी को नमन करते हुए और हमारे मूषक जी को टाटा करते हुए अभी मैं आपको लेके जाऊंगा शिव जी के टेम्पल में। तो गाइस, शिव जी के टेम्पल में जाने से पहले एक यहाँ पे ऑन द वे ही एक एक हनुमान जी जो है, हनुमान जी की जो शिला है, तो उसका भी दर्शन मैं आपको करवाता हूँ। सो गाइज़, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हनुमान जी को भी स्थान दिया गया है, राइट? सो यहाँ पे हनुमान जी की भी पूजा होती है, और उनके बगल में ही गणेश जी भी है, राइट? सो अभी हम हमारे जो मेन जो है टेम्पल, जो शिव जी का टेम्पल है, हम अभी वहाँ पे जाएंगे। सो गाइज़, अभी हम पहुँचे हैं मस्तानेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि गणेश टेम्पल जो है उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में और थोड़ा नीचे है, राइट? सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे नंदी जी है, जो स्पिरिचुअलिटी और नंदी जी उसका बहुत गहरा कनेक्शन है, जो अपने गुरु के इंतज़ार में यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट? गुरु मतलब शिव जी के इंतज़ार में। सो मैं आपको इस टेम्पल का जो अंदर जो शिवलिंग है उसका भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। सो जस्ट फॉलो मी। सो गाइज़, जैसे आप जानते हो कि आप कोई भी टेंपल में जाओ, खासकर शिव जी के टेंपल में, वहाँ पे शंख ये बजाया जाता है, राइट? बट फ़िलहाल तो हमारे यहाँ पे कोई शंख नहीं है, बट मुझ में इनबिल्ट शंख है, आप ये कह सकते हो। तो मैं मुंह से भी अपना शंख जो है बजा सकता हूँ कि, और इसमें मैं सिर्फ अपने हाथों की सहायता लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि वैसी ध्वनि निर्माण हो। ये थी एक छोटा ट्रिब्यूट हम कह सकते हैं शिव जी के लिए, राइट? सो गाइज़, ये थी हमारी पूरी वीडियो, जिसमें हमने जो तीनों पार्ट्स है, लाइक द हिस्ट्री ऑफ द मस्तानी लेक, हिस्ट्री ऑफ ये जो अंडरग्राउंड सबवे था उसकी हिस्ट्री, और ये जो टेम्पल्स की हिस्ट्री, ये सारे तीनों जो पार्ट्स है मैंने कवर अप किया है। एंड बिफोर कंक्लूडिंग, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप अगर कभी यहाँ मस्तानी लेक आना चाहते हो तो मॉनसून इज़ द बेस्ट सीज़न टू कम टू मस्तानी लेक। और अगर आपको कैंपिंग के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कैंप मस्तानी ये जो टीम है ये सब ऑर्गेनाइज करती है, तो यू कैन बी इन टच विद दोज गाइज, और यहाँ पे आप आ सकते हो कैंपिंग के लिए। और दूसरी गाइज, ये जो पूरा वीडियो है ये शूट करने के लिए मेरा एक फ्रेंड है आकाश भोसले, ही इज़ एलुमनी ऑफ IIT मद्रास। मैं उसका भी शुक्र अदा करना चाहूँगा। ही इज़ राइट हियर। वीडियोज़ बहुत ही इंफॉर्मेशनल होते हैं,
मैं जब भी ये वीडियोस अपने दोस्तों में शेयर करता हूँ, हर एक का यही रिएक्शन होता है कि हम ये जगह पे गए हैं पर हमें इसका इतना डिटेल में इतिहास नहीं पता था। तो आपको भी अगर ऐसे ही डिटेल में इतिहास जानना है तो निहाल के चैनल को स्कॉलर ऑन बोर्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नए वीडियोस आएंगे आपको पहले नोटिफाई हो जाएगा।